एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। और 20 साल नहाना, कपड़ा धोना, ऑफिस जाना, महिलाओं को खाना बनाना, घर के काम करना, सफाई करना, कपड़े धोना, मसाले तैयार करना, इसमें निकल जाएगा। और जो 10 साल बचे उसमें से क्या है? स्वयं को सजना धजना, मिलना मिलाना, इसमें निकल जाएंगे। बाकी के 5 साल चिंताओं में निकल जाएंगे। आज जाकर हिसाब लगाना कि कितनी देर को आनंद मिला था। आज ही हिसाब लगाना। आपको लगता है एक दूसरे में झांक रहे हो, इसलिए एक दूसरे देख रहे हो, उम्मीदें लगाए बैठे हो। हकीकत कुछ नहीं, जिंदगी प्याज के छिलके हैं। कितने भी छीलो आखिरी में कुछ नहीं मिलता है। उस दिन कितना दुख होगा जब जिन बच्चों के लिए हमने जी जान लगा दिया, वो बच्चे डॉक्टर से पूछेंगे कि क्या हुआ, कितनी देर लगेगी इनको, कितने दिन और लगेंगे। आपने पूरी जिंदगी लगा दी, वो कितने दिन पूछेंगे। उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, सांसें भी रुक रुक कर आएंगी, हाथ पैर कान सब कुछ मना कर देंगी काम करने से, क्योंकि काम ही नहीं किया जिस काम के लिए आए थे। किसी का माल लेके तुम गायब हो जाओ और उसी पे आंखें दिखाने लगो तो अगला सोचेगा अब की कभी देना ही नहीं ऐसे आदमी को माल। हम भी 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास लेकर आए थे और ना 5 इंद्रियों का उपयोग किया। क्योंकि कैसी भावना बनाए, सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है, आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाता गुणों के तेरे मन को भगी है भाती। हमने बोला आज तो क्या भाता है, ये सब कुछ नहीं भाता है। भगवान के चरणों में आए, कभी कभी आप लोग तो अच्छे हो। एक बार तो यूपी की बात है, अतिक्रमण के कारण जगह बचानी थी तो अपनी अप्रतिष्ठित प्रतिमा रख दी, तो भी लोग हाथ जोड़ के जाते थे, चलो वहाँ तक चलता है। बाद में वो खतरा खत्म हो गया, उन्होंने प्रतिमा उठा के रख दी। फिर भी 2 व्यक्ति ऐसे आए जो हाथ जोड़ के चले गए। फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा भाई सब किसके हाथ जोड़े? बोले भगवान के। हमने कहा भगवान तो 6 दिन पहले जा चुके यहाँ से। आप समझ गए, प्रतिमा नहीं थी फिर भी आदत पड़ी हाथ जोड़ना, ऐसे करना और चले जाना।
सोचना हम प्रतिमा तक को नहीं देखते हैं। इसलिए समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं मानसी प्रकृति मव्यतीतवान देवता सपीच देवता यथा तेन नाथ परमासी देवता। यदि होना है तो मनुष्य की प्रवृत्ति से ऊपर हो जाओ, क्योंकि वो मनुष्य की प्रवृत्ति से ऊपर थे और देवता की प्रवृत्तियों से भी ऊपर हो गए थे, इसलिए परम देवता हो गए थे। आपने पढ़ा दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती जीव विरिया जीव को कहते हैं चाहे फौजी पधारे हजारों खड़े, चाहे महले किले में भी बंदे करो, चाहे जंतर मंतर लाखों करो, मौत टाले किसी से मिटलती ही नहीं। कितने भी विज्ञान ने आविष्कार किए हैं, वो ऑक्सीजन दे सकता है, कृत्रिम श्वास का सिस्टम बना सकता है, लेकिन आदमी को अमर नहीं कर सकता है। धन मिले, पैसा मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, यश ख्याति क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी निश्चित नहीं, लेकिन मौत इतनी वफादार है कि सबके घर आती है, और इतनी वफादार है कि सबके घर आती है और सबको लेके जाती है। ध्यान रखना, आदमी का सम्मान नहीं होता है। गालिब एक बार अकबर के दरबार में गया, लोगों ने कहा भी कि गालिब कपड़े अच्छे पहन लो, तुम्हारे घर के कपड़े हैं, आप लोग भी कपड़े क्यों पहनते हो, अपने लिए कि दूसरों के लिए। कितने अच्छे बच्चे देखो सरल हैं, वो कह रहे अपने लिए। अपने लिए कपड़े पहनते हो तो घर में कैसे कपड़े पहनते हो, सिंपल से, और बाहर जाते हो तो कैसे सज धज के जाते हो जैसे कठपुतली अभी निकल के आई हो, भले वो दूसरे दिन कटी पतंग सी हो जाए, समझ गए, लेकिन कितनी सज धज के लोग जाते हैं। जबकि कहा है कि वास्तव में ये बाहर की दिखावट ऊपर काम नहीं आती है। यहाँ के सिक्के विदेश में नहीं चलते, यहाँ की करेंसी विदेश में नहीं चलती है, यहाँ की दौलत प्रभव में क्या काम आएगी। यहाँ की दौलत नहीं आएगी, वहाँ तो आत्म संपत्ति के सिक्के चलते हैं। और आत्म संपत्ति क्या है बेटा, प्रेम, दया, करुणा, मित्रता, ये सब क्षमा आदि आत्मा की संपत्ति है, वहाँ चलती है। तो इसी प्रकार से गालिब को सबने कहा कि मत जाओ गालिब, आज कोई विशेष आयोजन है तो मत जाओ। उसने कहा हमें सब पहचानते हैं, हमारा बड़ा सम्मान है अकबर के दरबार में। और कहते हैं जब वो गया तो लोगों ने घुसने नहीं दिया, कहने लगे अरे कार्ड लाओ, ऐसे कपड़ों में राज दरबार में जाओगे। फिर वो गया वापस और घर पर अच्छे कपड़े पहन कर आए। लोगों ने झुक झुक के कहा आइए गालिब साहब, आइए आइए। और अकबर के पास गया तो अकबर ने बहुत अच्छा भोजन तो लगवाए और कहा खाइए खाइए। वो गालिब पहले कपड़ों को लगाता, फिर नीचे मैंने स्वयं खाता। तो लोगों ने कहा आप पागल हो गए, कपड़े खाते हैं क्या? बोले कपड़े खाते तो खाते, कपड़े लाते भी यहाँ तक। यदि कपड़े नहीं होते अच्छे तो यहाँ तक मैं आ भी नहीं सकता। मैं तो पहले आया था, लौटा दिया गया, लेकिन अब कपड़े मिले हैं तो यहाँ इतना सम्मान हो रहा है। आप लोग सच बताना, गांव में से शहर आ गए, शहर से गांव जाना चाहते हो क्या? कोई नहीं जाना चाहता। हम बात करते हैं फूलों की, लेकिन बिना कांटों के फूल नहीं खिलते हैं। लोग कहते हैं सुंदर शिखर होना चाहिए, स्वर्ण शिखर होना चाहिए, लेकिन स्वर्ण शिखर किस पर टिके होते हैं? काली कलूटी बेढंगी नींव पर टिके होते हैं। आपको फूल चाहिए, आपको फल चाहिए, आपको जीवन में सुगंध चाहिए, लेकिन वो किस पर टिकी होती है? आपको पता है सुगंध किस पर टिकी है? बेढंगी जड़ों पर, जो काली, जो दिखती तक नहीं है। हमारे जीवन के भी यदि संगीत और फूल और आनंद चाहिए तो क्या है, हमारी अंतरात्मा जो में दिखती नहीं है लेकिन अंदर है। तो कहा था
कि दल बल देवी देवता। एक थेरेंस की बात है, वहाँ मैगदलिन नाम की एक वेश्या रहती थी और बुद्ध वहाँ से निकले तो संत पुरुष को क्या देखना कि कहाँ किसका घर है, रुकना रुकना है। और उनके बगीचे में, वो मृगदलिन के बगीचे से गुजरे। बहुत सुंदर साफ सुथरा बगीचा था, बहुत पेड़ लगे थे, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। वो सो गए। जब उनकी नींद खुली तो उनकी नज़र मृगदलिन पर पड़ी, क्योंकि मृगदलिन ने देखा कि एक शांत स्वस्थ पुरुष उसके बगीचे में सो रहा है। उसको लगा आज तक जो आता था वो पहले मेरे पास आता था, बगीचे तक तो कोई रुकता ही नहीं था, आज कौन आया है कि बगीचे में रुक गया। और मृगदलिन जाकर पहुंची और जैसे ही बुद्ध की नींद खुली वो कहने लगी, आप जैसा पुरुष पहली बार देखा है। उन्होंने कहा धन्यवाद, अब आपके यहाँ रुका इसके लिए धन्यवाद। मृगदलिन बोली, मेरा नाम जानते हो? उसने कहा नहीं, नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप महिला हैं बस इतना देखता हूँ। क्योंकि ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि स्त्री में राग है, स्त्री में राग नहीं है। हमारे अंदर राग हो तो स्त्री दिखती है, बल्कि स्त्री तो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। कहाँ राग जगता है? वहाँ प्रेम जगता है, माँ में पूज्यता जगती है, लेकिन पत्नी के प्रति राग भाव। वहाँ तक हमारे आचार्यों ने कह दिया तुम्हारे व्रत हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी बेटा पाठशाला से नियम लेके जाना कि कभी कोई गंदे पिक्चर के गाने हमारी जुबानों पर नहीं आएंगे। आप अपनी बुद्धि से बढ़िया बढ़िया भजन याद करो, विनतियाँ याद करो, स्तुतियाँ याद करो, तो आपका जीवन महान बन जाएगा। तो मृगदलिन ने कहा कि आप हमारे घर तक चलें, आप हमारी कोठी तक चलें। उन्होंने कहा चलने चलाने में क्या रखा है, फिर आऊँगा। मृगदलिन को बड़ा बुरा लगा। बुद्ध से बोली, आप पहले व्यक्ति हैं ऐसे, हमारे यहाँ तो लाइन लगी होती है राजा महाराजों की और मुझसे मिलने का वक्त नहीं मिलता है। आज पहली बार मैंने जीवन में किसी पुरुष को आमंत्रण दिया है कि आप कम से कम घर तक चलें। और उन्होंने कहा नहीं, मुझे जल्दी जाना है, मैं नहीं चल सकता हूँ। तो मृगदलिन बोली, लोग मुझे इतना प्यार करते, तुम इतना प्यार भी नहीं कर सकते हो। बुद्ध ने इतनी सुंदर बात कही कि लोग तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, लोग तुम्हारे देह को प्यार करते होंगे, युवावस्था को प्यार करते होंगे, संगीत को प्यार करते होंगे, महल को प्यार करते होंगे, लेकिन तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है। तुम्हें सिर्फ मैं प्यार करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। उसने कहा कैसे मानूं जब तुम चल ही नहीं रहे? उनने कहा जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे तब मैं आऊँगा और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। उसने कहा मेरे दरवाजे आखिरी दिन तक यूं ही लाइन लगी रहेगी। उन्होंने कहा लगी रहे तो लगी रहे, बाकी संसार का ऐसा स्वरूप नहीं है कि हमेशा इतनी पूछ रहेगी। और कहते हैं कोई 10 साल बाद बुद्ध उधर से लौटे, ना भवन में दीप माला थी, ना संगीत थे, ना नगाड़े बज रहे थे, ना दासियां खड़ी थी। एक अंधेरे में वो भवन नजर आ रहा था, रोशनियां बंद हो गई थी और वहाँ से कराहनी की आवाज़ आ रही थी। लगता था कोई बहुत तड़फ रहा है। बुद्ध अंदर गए और देखा कि उसके शरीर पर पूरे फोड़े हो गए हैं, मक्खियाँ बिनक रही हैं। एक आध कोई नौकरानी घर में है, बंदेरा है, गंदा घर पड़ा है। बुद्ध ने जाकर उसके घावों की मलहम पट्टी की और उससे कहा मृगदलिन मैं आ गया हूँ। मैंने कहा था जब तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तब मैं ही आऊँगा। लोग कहते हैं कि हमारी पूछ ऐसी रहेगी, यही तो दुख है। कौन पूछता है? सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं और गरीबी में ना कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। हमारे मन बदलना चाहिए। हमने शहर
गांव से शहर, शहर से महानगर, महानगर से बड़ी कोठी, कोठी से बंगले, और एक दिन पहुंच जाओगे, समझ गए, अपनी जगह शमशान घाट पहुंच जाओगे। शमशान तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है, शमशान तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है। अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बिस्तर एक है। अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बिस्तर एक है। अरे जन्म के अंगना अलग अलग रे, मरण कमर घट एक रे। जन्म के अलग अलग अंगना हो सकते हैं, मरण का शमशान घाट तो एक ही होता है। इसलिए कितनी भी पहरेदार कर लेना, कितने भी बढ़िया डॉक्टर रख लेना, एक दिन डॉक्टर तक मर जाते हैं। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।